बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शैतान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुत परस्ती पर कैसे लगाया। वो लोग कहते थे कि अगर नबी है तो नूरी होना चाहिए, बशर कैसे है। और हमारे लोग कहते हैं कि अगर नबी है तो बशर नहीं है। मतलब पहली जो कौम थी उसका नबी की बशरियत और नूरानियत को मानने का तरीका, और आज की कौम कौम का नूरियत और बशरानियत मानने का तरीका, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। याद रखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो पहले रसूल हैं जिनको भेजा गया। सबसे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। इनसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीह अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, उनका दौर गुज़रा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में तकरीबन 10 सदियों का फासला है। लेकिन उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे। फिर इंतहा में सबसे पहला जो शिरक शुरू हुआ वो बुत परस्ती है। सबसे पहला शिरक दुनिया में जो पैदा हुआ वो बुत परस्ती है। बुतों का पूजना, उनकी इबादत करना, उनके आगे झुकना, उन पर न्याज़ें चढ़ाना, उनसे मन्नतें मांगना, उनसे दस्ते सवाल दराज, ये सबसे पहला शिरक था। और उसकी वजह ये थी कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनकी नाम वद्दन, सवाअन, यहूसा, याऊका, नसरा। जब वो आहिस्ता आहिस्ता फौत हो गए तो मौत तो बरहक है, सब पे आनी है, अच्छों पे भी आनी है और बुरों पे भी आनी है। जब वो फौत हो गए तो शैतान को मौका मिल गया लोगों को गुमराह करने का। तो उसने कहा कि बुज़ुर्गों का लिबास और शक्ल बना ली और कौम के पास आया और उनके मुख्तलिफ लोगों से मिला और कहा कि देखो, अल्लाह वाले लोग सब फौत हो गए, हमें दावत देते थे, हमें दीन सिखाते थे, अब हमारी कौन राहबरी करे। तो इसलिए इब्लीस ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को इस धोखे में डाल दिया कि वो अल्लाह वाले तो फौत हो गए। तो उन्होंने कहा क्या करें। तो उसने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि उनकी हम तमसील, उनके यानी बुत, उनकी शक्ल की डमी बना के अपने मस्जिदों में रख लें। जब हम नमाज़ पढ़ने आएंगे उनको देखेंगे, हमें वो याद आएंगे, उनकी इबादत याद आएगी, तो हमारे लिए याद करने का एक ज़रिया बन जाएगा। इबादत तो हम खुदा की करेंगे लेकिन उनको देख के हमें याद आएंगे। उन्होंने कहा बात तो ठीक है लेकिन हम तो नहीं बना सकते। उसने कहा कोई नहीं, मैं बना दूंगा। तो उसने उनकी फिर बाकायदा उसी तरह शक्लें बनाई। वो तो इब्लीस था, वो तो 1 मिनट में बना सकता था सब कुछ। और उनको दी, उन्होंने इबादत खाने में रख ली और वो लोग याद करते रहे, लेकिन इबादत खुदा की करते थे, शिरक नहीं किया। अब जब वो पहली नस्ल ख़त्म हो गई, नई नस्ल पैदा हुई, उसने कहा ओए, तुम्हारे बुज़ुर्ग इनसे मांगते थे, ये अल्लाह से मांगते हैं। वो आके अपनी दरख्वास्त इनको देते, ये आगे खुदा को पहुंचाते हैं। उन्होंने जनाब उनसे मांगना शुरू कर दिया, उनके सजदे शुरू किए। इससे शिरक शुरू हो गया। और यही वो शिरक है जो आज हमारे मुसलमानों में भी है, नाउज़ुबिल्लाह, कि कब्रों पर जाके बुज़ुर्गों की ये तसव्वुर करते हैं कि हम इनसे कहेंगे, ये खुदा से कहेंगे। ये वही अकीदा है जो मुशरिकों का था। जब अल्लाह कहते हैं कि मुझे बराह रास्त पुकारो, तो फिर इनको कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह के बंदे जिनको तुम अपने लिए बड़ा नफ़े वाला समझ रहे हो, वो तो अपने नफ़े नुकसान के भी मालिक नहीं है। उनको तो ये भी पता नहीं है कि हमने कब्रों से कब उठना है, तो तुम्हारा काम कैसे करेंगे।
تو یہ ہے شرک کی ابتدا۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے قوم کو بڑی زور سے دن رات صبح و شام دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم باز نہ آئی۔ 950 سال تک اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی۔ یہ 950 سال جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر نہیں ہے، حضرت کی عمر 1050 سال ہے۔ یہ 950 سال مدت ہے دعوت کی، تبلیغ کی، کیونکہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور پھر کشتی کے نجات کے بعد 50 سال آپ زندہ رہے، تو اس لیے آپ کی عمر جو ہے، اور پہلے زمانے میں عمر بڑی طویل ہوتی تھی، 2000 سال، 3000 سال، 1000 سال۔ تو اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، کیا تم اللہ کے سوا نعوذ باللہ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اب ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے قوم کے، وہ کہنے لگے، اور لوگوں ان کی بات نہ سنو نوح علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، بس یہ نعرہ دے کے خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے، خود بڑا بننا چاہتا ہے، ورنہ اس کی طرح بات نہ سنیں، یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ اگر نبی ہوتا تو اللہ کا فرشتہ ہوتا، نبی ہوتا تو نوری ہوتا، نبی ہوتا تو اللہ کے فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوتے، بندے کو کیوں نبی بنایا؟ تو وہ لوگ جو تھے وہ بشریت کو تو مانتے تھے لیکن نبوت نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے انبیاء ہیں، بشر ہیں، لیکن نبی نہیں ہے، کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جاہل کہتے ہیں کہ نبی تو ہے لیکن بشر نہیں ہے، پتہ نہیں فرق کیا دونوں میں۔ وہ کہتے ہیں بشر ہے، نبی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نبی ہے لیکن بشر نہیں ہے، اور دونوں گمراہ ہو چکے ہیں۔ اصل کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انبیاء کو بشر اور نبی دونوں مانیں۔